कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। आज है वट सावित्री व्रत और आप लोग सब कोई वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष का पूजन करते हैं, धागा बांधते हैं। जो वट सावित्री व्रत उपवास करते हैं पति के लंबे आयु के लिए। क्या आप कभी सोच के देखे हैं कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष का पूजा का महत्व क्यों है? वट वृक्ष का महिमा क्या है? क्यों वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष का नीचे पूजा किया जाता है और वट वृक्ष को पूजन किया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके लिए मेरा ये वीडियो है। अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को इसका कथा सुन के कि क्यों वट वृक्ष के नीचे ही पूजन करना चाहिए। बहुत सारा क्लू है जो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा जो है वट के वृक्ष के नीचे क्यों होता है? हम लोग बंगाली हैं, हम लोग में वट सावित्री व्रत की पूजा या तीज पूजा ये सब करवा चौथ पूजा ये सब हम लोग में नहीं है। हम लोग व्रत नहीं करते, लेकिन जो मेरा अड़ोस पड़ोस में सब करते हैं तो हम देखते हैं कि सब जाते हैं वट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं, धागा बांधते हैं, सब कुछ जो नियम विधि है हम देखते हैं वो सब। तो आज मन में आया कि वट वृक्ष के नीचे ही वट सावित्री व्रत का पूजा क्यों होता है। तो चलिए बताते हैं कि वट वृक्ष के नीचे क्यों होता है। वट सावित्री व्रत को एक खास व्रत माना जाता है। पति का लंबी उम्र का कामना करके सुहागन इस व्रत को करते हैं। सुख समृद्धि परिवार में आता है वट सावित्री व्रत की पूजा करने से। तो माने वट सावित्री व्रत महिलाएं बरगद का पूजा करते हैं, यानी वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये बरगद के पास जाते हैं, उसमें चारों ओर में धागा बांधते हैं, सावित्री सत्यवान का कथा सुनते हैं, वहीं पर बैठ के और वट वृक्ष का पूजन करते हैं। जहाँ वट वृक्ष नहीं है तो वो लोग अपने घर के गमले में एक वट वृक्ष का डाल लगा करके भी पूजा माने लगा देते हैं, डाल लगा करके भी पूजन करते हैं। तो वट वृक्ष को ही ज़्यादा इसमें मान्यता दिया गया है। वट वृक्ष का जो पूजन में मान्यता जो दिया गया है, इसके पीछे का कारण ये है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान माना जाता है एक साथ। वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान एक साथ। क्योंकि आप लोग जानते हैं पीपल वृक्ष में किसका स्थान है? नारायण जी का, विष्णु जी का। और बेलगाछ में किसका स्थान है? भगवान महादेव का। लेकिन वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्थान माना जाता है। इस वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान ने अपना प्राण त्याग किए थे और तब सावित्री ने प्रण लिया और व्रत करके और कठिन समस्या का समाधान करके कठिन प्रण से, प्रतिज्ञा से, कठिन तपस्या से, यमराज से सावित्री ने सत्यवान का प्राण को वापस लाए थे। वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान ने प्राण त्याग किया था और वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने प्रण किया था कि जब तक मैं पति को वापस नहीं आऊंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो है वट वृक्ष के नीचे ही करने का प्रतिज्ञा करके प्राण त्याग करके जो प्राण त्याग हुआ था और फिर सत्यवान का जीवन दान हुआ था, तो सावित्री ने वट वृक्ष के पास आके धन्यवाद किए थे, वट वृक्ष का पूजन किए थे और वट वृक्ष को मतलब थैंक यू बोलने का जो है धन्यवाद किए थे, पूजन किए थे। तब से ये वट वृक्ष के नीचे पूजन करने का नियम चला आ रहा है। वट वृक्ष के नीचे सुहागन महिला जब पूजन करते हैं तब उनका पति को लंबी आयु का कामना करते हैं। इसका और एक कारण ये भी है कि वट वृक्ष बहुत मजबूत और सख्त होता है। वट वृक्ष को माता सीता का वरदान प्राप्त है, ये कभी नंगा नहीं होता है। मतलब वट वृक्ष में जो तो ना सेड जो पत्ता सेड जो हो जाता है, पत्ता सब गिर जाता है ना, वो नहीं होता है। वट वृक्ष में कभी भी एक साथ सभी पत्ता नहीं गिरता, एक पत्ता पहले उगता है फिर पुराना पत्ता गिरता है। वट वृक्ष ऐसा शक्तिशाली वृक्ष है जिसके नीचे पथिक जो है क्लांति से ठंडा हवा मिलता है वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष में पूजन करने का और एक जो साइंटिफिक महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष जो है ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, उसमें उसका हवा काफ़ी ठंडा होता है। गांव में जगह जगह वट का वृक्ष रहता है जहां पथिक सब बैठ करके वहां शांति से थोड़ा देर आराम कर सकते हैं और उसका हवा शीतल हवा उसको मिलता है। मजबूत वृक्ष होता है वट वृक्ष, काफ़ी पाखी पंछियों और जो है जीवों का घर रहता है वट वृक्ष। वट वृक्ष सभी को बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वट वृक्ष का पूजा करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए वट वृक्ष का पूजन किया जाता है कि वट वृक्ष को बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का एक साथ वास है। माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है। सावित्री ने सत्यवान को प्राण बचाने के लिए प्रण किया था और बचा के वहीं वापस लाए थे। तो इसीलिए सावित्री सत्यवान का कथा वट वृक्ष से जुड़ा हुआ है। सावित्री वट वृक्ष का पूजन करके थैंक यू किए थे पति को जीवन दान होने के बाद। तो ये सब कथा जुड़ी हुई है। मजबूत वृक्ष है जिससे संसार की मजबूती, अपने पति पत्नी का प्रेम में अटूट मजबूती पाने के लिए सुहागन महिला उपवास करके और 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष का पूजन करके पति का लंबी उम्र का कामना करते हैं। तो ये सब कथा क्या आप लोग पहले जानते थे तो कमेंट में लिखिएगा, और नहीं जानते थे तो भी कमेंट में लिखिएगा कि मेरा इस कथा से आप लोगों को कुछ लाभ मिला है। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को शेयर करने से, किसी को आपका परिवार में किसी को शेयर करने से उनको भी इस कथा का ज्ञान मिलेगा, तो आप जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण हरि बोल, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय श्री श्री राधे।